क्या है क्लास 10 में वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या होता है ऐसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। संख्या दो होता है, एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। हमको काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होता है वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शा सके। ये हमारा क्या हो गया? वास्तविक संख्या। अब आप लोग पूछेंगे कि संख्या रेखा क्या होता है, तो आपको बता दें कि संख्या रेखा होता है एक ऐसा लाइन होता है जिस पर हम किसी भी नंबर को दिखाते हैं। संख्या रेखा में तो यह एक माने 0 होता है और उसके दाईं तरफ होता है धनात्मक संख्या यानी प्लस में संख्या होता है, जैसे +1 +2 +3 +4 और उसके बाईं तरफ होता है ऋणात्मक संख्याएं, -1 -2 -3 -4 इस तरह अनंत तक, और इस तरह भी कहा जाता है अनंत तक। ये हमारा क्या हो गया? वास्तविक संख्या। हमको वास्तविक संख्या में भी अलग अलग प्रकार की संख्याओं को पढ़ना है। जैसे पहले पढ़ना है प्राकृत संख्या क्या होता है। कौन सी संख्या? एक नंबर देख के लिखिए, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसको प्राकृतिक संख्या लिखिए। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या हम लोग गिनती करने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं वो सारी संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं। गिनती करने वाली जितने भी संख्याएं होती है वो क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। यानी गिनती की सारी गिनती करने वाली गिनती गिनती में प्रयोग करने वाली संख्याओं को गिनती में प्रयोग करने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे हम लोग कोई भी चीज को काउंट करते हैं, यानी कि गिनते हैं, तो कहाँ से शुरू करते हैं? जैसे आप लोग क्लास में पढ़ते हैं तो आपको क्लास में कितना लड़का है, या कोई भी चीज को गिनते हैं तो कहाँ से गिनती करते हैं? आप लोग एक से शुरू करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है? एक से। 1 2 3 4 5, एक कहाँ तक आता है? अनंत तक। इसका एक और परिभाषा होता है कि वैसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाए उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। उसे क्या कहता है? प्राकृतिक संख्याएं। गिनती में प्रयोग करने वाली जितनी भी संख्याएं होती है वे क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या इसमें इसका एक और एक तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे बोलेगा कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि n लगातार
क्या होता है? लगातार एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। चलिए, एन लगातार एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? इसका एक फॉर्मूला होता है एन प्लस 1/2। अब इस पर हम क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं। जैसे हम बोले लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं का लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग तो क्या होता है? एन की जगह पर रखना है यही वाला, कितना संख्या को हमारे पूछ रहा है जोड़ने के लिए। एन बराबर क्या होता है कि कितना लगातार संख्याओं का पूछ रहा है, तो लगातार 10 संख्याओं का पूछ रहा है, तो हम इस फॉर्मूला पे रखते हैं मान 10 और 10 प्लस 1/2। अब देखिए 2 से कितना बार में घटेगा ये, या तो इस तरह कीजिए 10 गुना 10 और 11/, तो 2 से 5 बार में, और 11 5 55। अब इसको जोड़ के प्रूव करके दिखाते हैं आपको कि लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग 55 होता है कि नहीं होता है। तो देखो n प्लस n प्लस 1/2, 10 प्लस 1 5 11 5 55। जैसे कोई भी हम लगातार 10 प्राकृतिक संख्या लेते हैं, जैसे 2 3 4 5, या प्लस 2 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 11। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 2 5 4 9 5 14, 14 26, 20 और 7 27, 27 और 8 35, 35 और 9 35 और 9 44 और 3 2 5 5 4 9 9 5 14 14 6 20, 20 और 7 27, 27 8 35, 35 और 9 कितना हो गया? 44, 44 10 54 65, 65। देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। लगातार प्राकृतिक n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है? n प्लस 1/2। तो हम 10 लगातार प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ रहे हैं, तो कितना होगा? 10 गुना 10 प्लस 1/2, तो 10 गुना 11/2 यानी 55। तो हम इस तरह जोड़ के देखते हैं क्या सच में 55 आता है या नहीं आता है। तो 1 प्लस 2 3 और 3 कितना होगा? 6 6 4 10, 10 और 5 15, 6 21 और 7 28, 28 और 8 36 9 45 और 10 55। तो हमारा क्या है? फॉर्मूला क्या है? सही है।
ठीक, प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया। अब इसमें हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। क्या पढ़ना है? पूर्ण संख्या। चलिए अब देखते हैं पूर्ण संख्या को। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या क्या होता है? देखो, पूर्ण संख्या होता है कि हम अगर प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को भी अगर शामिल कर लें तो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या के समूह में, समूह में जीरो को शामिल कर लिया जाए, जीरो शामिल हो जाए, जीरो शामिल हो जाए तो क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। जीरो शामिल हो जाए तो पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। अब पूर्ण संख्या जैसे इसको कहाँ से शुरू होना है? पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या के समूह में अगर हम जीरो को शामिल कर दे तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या ये क्या होता है? 1 2 3 4, ये हमारा क्या हो गया? प्राकृत संख्या का समूह हो गया। अब इसमें हमको अगर जीरो शामिल करना है तो अब क्या बन गया? ये पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का परिभाषा क्या होता है? प्राकृत संख्या के समूह में अगर हम जीरो को शामिल कर दें तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। तो जीरो को शामिल करने के बाद ये हमारा क्या बन गया? पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4। इसका एक और परिभाषा होता है कि वह संख्या जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाए उसे क्या कहते हैं? हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक। उसके बाद हमको पढ़ना है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या। इसका भी जोड़ने का एक फॉर्मूला होता है n-1 बटे 2। n पूर्ण संख्या का, n पूर्ण संख्या का योग, संख्या का क्या है? योग। अब इसको भी हम प्रूव करके दिखाते हैं आपको कि क्या हमारा ये फॉर्मूला सही है या गलत है, ठीक है। जैसे इसमें भी हम 10 पूर्ण संख्या लेते हैं, 10 माइनस 1 बटे 2, यानी कि 10 गुना 9 बटे 2। 2 से 5 बार में 9 बचे 43। अब इसको हम जोड़ते हैं, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, 1 2 3 4 5 प्लस 9। अब जोड़ते 1 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 21 और 7 28 28 36 और 9 45। यानी ये भी हमारा फॉर्मूला क्या है? एकदम सही फॉर्मूला है। तो अब इसको आप एक और क्वेश्चन देते हैं इसमें, जैसे 20 प्राकृत संख्याओं का योग बताना है आपको। 20 लगातार 20 संख्याओं का, लगातार 20 संख्याओं का
योग। आप लोग कोशिश करके देखिए इसको, फॉर्मूला पर रखना। इसमें सिर्फ ये है जो हमारा है पूर्ण संख्या का फॉर्मूला, और पीछे जो बताए वो क्या था, प्राकृत संख्या का। हम बता के दिखाते हैं, 20 गुना 20 माइनस 1/2। ये 20 को 10 बार में काट देगा, 10 गुना 20 में एक गया, कितना हो गया 19, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 190। ठीक है, तो प्राकृत संख्या समझ में आ गया, पूर्ण संख्या समझ में आ गया। अब चलते हैं सम संख्या पर। कौन सी संख्या जानेंगे, सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे हम पूर्णांक क्या होता है। तो हम जानते हैं क्या, सम संख्या। सम संख्या अब देखिए सम संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या। जैसे दो, दो है क्या है, सम संख्या, ये 2 से विभाजित होगा। विभाजित मतलब 2 से पूरा भाग लग जाए। जैसे हम 2 लिखे हैं, क्या 2 से ये हमारा पूरा भाग लग रहा है, 2 से एक बार में 2 से इस पर क्या बचा 0, यानी कि पूरा भाग मेरा लग रहा है, तो ये क्या है सम संख्या। 4 6 8 10, एक हाथ हो जाएगा अनंत। इस सम संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। तो हम लोग आज क्या क्या पढ़ लिए, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में वास्तविक संख्या हम लोग को पढ़ना है। हमारे सिलेबस में क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। संख्या रेखा क्या होता है, एक लाइन होता है जिसके दाईं तरफ धनात्मक, बीच में 0 रहता है, इधर दाईं तरफ धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव प्लस में लिखा जाता है, और बाएं तरफ नेगेटिव यानी कि माइनस वाला संख्या लिखा जाता है। जिसको उस पर जिसको हम दर्शा सकते हैं हमारे वास्तविक संख्या ने, जो रियल में है संख्या जिसका हम प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, वास्तविक संख्या। और ये होता है इमेजिनरी नंबर, मतलब क्या होता है, काल्पनिक संख्या जिसको हमको देखे ही नहीं है, कभी प्रयोग ही नहीं किया, क्या होगा काल्पनिक संख्या। तो ये होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या होता है जिसे वह संख्या जिसको हम गिनती में करते हैं, गिनती में गिनने गणना करने के लिए काउंटेबल संख्या यानी गिनती में प्रयोग करते हैं, वो हमारा क्या हो गया प्राकृत संख्या। और ये हो गया पूर्ण संख्या। पर प्राकृत संख्या के समूह में अगर हम 0 को शामिल कर दे तो क्या हो जाएगा मेरा पूर्ण संख्या। उसके बाद हम क्या पढ़ लिए, सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या। आज हमारा हम इतना ही रखते हैं, आज थोड़ा छोटा क्लास है, कल से कंटिन्यूली अब पूरा डेली मतलब आप लोगों के लिए बैच का क्लास चलेगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बढ़िया कंटेंट मिलेगा इसमें। आपको एकदम बेसिक से समझाया जाएगा कि आप लोग 2-4 क्लास करके देखिएगा, उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि कैसा है।